हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। आज ईबो का शाह मेंशन में पहला दिन था और आते ही ईबो और जहान के बीच में एक प्यारी सी नोकझोंक हो गई। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी शुमा वहाँ पर डिनर लेकर आ गई। थैंक्स शुमा, जहान ने कहा। शुमा वहाँ से जा ही रही थी पर ईबो ने उन्हें पुकारा तो वो रुक गई। यस ईबो, शुमा ने कहा। तो ईबो ने कहा, मुझे खिलाओ। सुबह जब शुमा ने उसे खिलाया था उसे बहुत अच्छा लगा था। माँ की जैसी फीलिंग आ रही थी, इसलिए अब भी वो वही वापस पाना चाहता था। शुमा ने अब दोनों को खाना परोसा और ईबो को खिलाने लगी तो जहान ने पाउट करते हुए कहा, ईबो, मैं भी तो तुम्हें खिला सकता था। तो ईबो ने कहा, नहीं। जहान ने पूछा, क्यों? तो ईबो ने कहा, क्योंकि तुम मेरी मम्मी नहीं हो। शुमा के खिलाने पर ऐसा लगता है जैसे मामा मुझे खिला रही है, इसलिए मैं खुश होता हूँ। जहान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है वो। खाना खाने के बाद दोनों अपने रूम के लिए निकले जो सेकंड फ्लोर पर था। जहान जब अपने दरवाजे पर पहुंचा वो रुक गया और ईबो को पुकारा तो जहान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा रूम मेरे रूम के सामने ही है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। ठीक है, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, ठीक है वो, गुड नाइट। ईबो भी बोला, गुड नाइट। उसे रुका हुआ देखकर जहान ने कहा, तुम मुझे जहान का बुला सकते हो। तो ईबो ने मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट जहान का। जहान अपने कमरे के अंदर आ गया, नहाकर लैपटॉप लेकर बैठ गया। इधर ईबो भी रूम के अंदर आ गया, नहा लिया, अपने कम्फी बेड पर सोने की कोशिश करने लगा। रात के 11 बजे भी जब उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो सोच में पड़ गया, आखिर हुआ क्या है। आज दिन भर तो उसने इतना काम किया है कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पर करवट बदलते रहने से अच्छा है वो थोड़ा सा वॉक कर ले। इसी सोच में ईबो अपने कमरे से बाहर आ गया। कॉरिडोर से गुजरते वक्त उसने पाया कि जहान का रूम खुला है, लाइट्स ऑन है। शायद जहान का अभी भी जग रहे हैं। ये सोचकर उसने जहान के कमरे के अंदर झांका। सामने जो पाया उसे देखकर वो चौंक गया। बेड पर जहान अपने गोद में लैपटॉप लिए हुए सो चुका था। अगर वो रात भर ऐसे ही सोता रहा तो शायद कल उसकी गर्दन अकड़ सकती है। अभी वो उसे ठीक से लिटाने के लिए उसके पास चला आया। उसने लैपटॉप बंद किया, उसे साइड टेबल पर रख दिया और जहान को ठीक से लिटाया। मुस्कुराकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। पिछली 2 रातों से जहान उसके साथ सो रहा था, इसलिए उसे बहुत अच्छे से नींद आ रही थी। लेकिन आज जब जहान उसके पास नहीं था, शायद वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए शायद नींद भी उसके पास नहीं आ रही थी। ईबो अपनी सोच पर ही चौंक गया, पर सामने लेटा हुआ जहान जैसे उसे उसके साथ सोने के लिए इनवाइट कर रहा था। ईबो अब खुद को रोक नहीं पाया। वो बुदबुदाया, मैं उससे जल्दी उठ जाऊंगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। बस फिर क्या था, उसने लाइट बंद कर दी और जहान के पास आकर सो गया। हैरानी की बात नहीं थी कि वो तुरंत सो गया। जैसे ही जहान को महसूस हुआ कि वो उसके पास रिलैक्स हो चुका है, इसका मतलब वो गहरी नींद में सो गया है। जहान ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, तो तुम मेरी परवाह करते हो, है ना बॉडी? फिर वो मुस्कुराकर बोला, मैं भी तुम्हारी परवाह करता हूँ लव। जहान ने ईबो के बालों में हाथ फिराया तो ईबो उससे लिपट कर सो गया। अब जहान का काम कितनी देर तक उसे उसके बॉडी से अलग रख पाता। जहान भी तुरंत ईबो को बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह शुमा हमेशा की तरह किचन में अपना काम निपटा रही थी। आज कुछ अलग था। सभी नौकर आपस में कुछ न कुछ बुदबुदा रहे थे। शुमा को पता था कि ये सब चल क्या रहा है। 7 बज चुके थे, लेकिन मिस्टर शाह का कोई अता पता नहीं था। आज 7:30 बजे उसकी एक मीटिंग थी, इसलिए सुबह 6 बजे ही उसे ऑफिस के लिए निकलना था। लेकिन आश्चर्य से सेकंड फ्लोर की शांति अभी तक भंग नहीं हुई थी। हालांकि सभी जानते थे जहान को देर हो रही है, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो जहान को उठाने की गुस्ताखी करे। जब जहान की नींद खुली, उसने पाया ईबो उसे इस तरह से पकड़े हुए हैं जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो जहान कहीं दूर चला जाएगा। जहान मुस्कुराकर बुदबुदाया, तुम तो मुझसे पहले उठने वाले थे माय लव। ईबो जहान की छाती पर सर रखकर सो रहा था, जिससे उसके गाल दब गए थे
जो और भी चब्बे लग रहे थे। ईबो बहुत प्यारा लग रहा था। जान ने बड़ी मुश्किल से उसके गाल पिंच करने से खुद को रोक लिया। वो ईबो को नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। शायद अब से उसकी हर सुबह ऐसे ही गुजरने वाली थी। वो उसके गाल पिंच नहीं कर सकता तो क्या हुआ, उसके बालों में तो हाथ फिरा सकता है। ईबो को भी ये बहुत पसंद है। जान अपने हाथ आगे बढ़ा ही रहा था, तभी उसने पाया ईबो आंखें खोल रहा है। वो चुपचाप नीचे लेट गया, जैसे कि वो अभी भी गहरी नींद में सो रहा हो। ईबो ने जब आंखें खोली, उसने पाया जान उसे बहुत टाइटली पकड़े हुए है। वो चौंक गया। उसे याद था वो इस तरह से तो नहीं सोया था, पर वो जान के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसलिए उसके जगने से पहले ईबो ने वहाँ से निकलने का तय किया। ईबो ने जान के हाथ अपने कमर से हटाए। वो चुपचाप वहाँ से उठ गया, पर जा नहीं पाया क्योंकि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। ईबो को कुछ समझ आए इससे पहले ही जान ने उसे अपने ऊपर खींच लिया था। ये तो चीटिंग है पपी, जान ने कहा। ईबो चौंक गया। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा ओल्ड मैन? तुम्हें जो चाहिए था वही तुमने किया, और अब मुझे गुड मॉर्निंग विश किए बिना ही जा रहे हो। मैंने क्या किया है? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, तुम्हें याद नहीं? ईबो कंफ्यूज होकर बोला, मैंने क्या किया है? जान ने कहा, तुम पपी की तरह चुपचाप मेरे कमरे में चले आए। ईबो शर्मा रहा है। जब भी उसे महसूस हुआ तो वो मुस्कुरा कर बोला, स्वीट हार्ट, तुम चुपचाप मेरे कमरे में चले आए, रात भर मेरे साथ सोए, ऊपर से मुझे ऐसे पकड़ रखा था जैसे मैं कहीं भाग रहा हूँ। जान पीछे झुक गया, जिससे कि उसे ईबो का चेहरा साफ दिखाई दे। ईबो ब्लश कर रहा था, शर्मिंदा हो चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था जान उसे रंगे हाथों पे पकड़ सकता है। एक तो वो पहले ही इतना गुलाबी हो चुका था, ऊपर से जान नटखट मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ईबो बोला। ओह सच में? जान बोला। तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा मिस्टर शाहजहान। तो जान ने कहा, हाँ तुमने झूठ कहा मिस्टर शाहवांग ईबो। नहीं, ईबो ने कहा। हाँ पपी, जान बोला। नहीं ओल्ड मैन, ईबो ने कहा। तो जान ने कहा, हाँ तुमने झूठ बोला। ईबो ने कहा, नहीं। तो जान एकदम गंभीर चेहरे के साथ बोला, हाँ। ईबो को समझ आया वो जान से नहीं जीत सकता। पिछले 2 दिनों में जान का उसे अच्छा खासा अनुभव हो चुका था कि वो कितना जिद्दी है, और इतनी सुबह सुबह वो जान से झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने कहा, मैं जा रहा हूँ। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उठ ही नहीं पा रहा था। ईबो ने कहा, मिस्टर शाह, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जान ने कहा, मैंने क्या किया? ईबो ने कहा, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? तो जान ने कहा, कैसे? तो ईबो ने कहा, मेरे हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जान ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो ईबो ने कहा, झूठ मत बोलो। जान ने कहा, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो ईबो ने कहा, फिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? आपने मुझे पकड़ रखा है। तो जान ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा। अब ईबो ने अपने हाथों की तरफ देखा जो जान के शर्ट को बहुत टाइटली पकड़े हुए थे, और जान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, नहीं चिढ़ा रहा था। झटका खाकर ईबो ने अपने हाथ हटाए। वो उठने लगा लेकिन जान ने पलटकर ईबो को बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आ गया। ईबो ने डरते हुए कहा, क्या कर रहे हो? जान धीरे धीरे अपना चेहरा ईबो के और करीब लाने लगा। ईबो की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। डरकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जान उसके गालों से छूता हुआ उसके कान तक गया और बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। जान की सांस से ईबो के रोमांच खड़े हो गए थे, शरीर जम गया था। जब उसने पाया आगे कुछ भी हलचल नहीं हो रही है तो उसने आंखें खोली। जान को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके चेहरे पर अभी भी वो टीजिंग स्माइल थी। ईबो की आंखें खोलते ही जान बोला, आई होप कि तुम्हें मेरा विश पसंद आया होगा पपी। जान शावर लेने चला गया और ईबो पानी से बाहर निकाली हुई मछली की तरफ तड़पता रह गया, प्यार में नहीं गुस्से में। उसने सोचा भी नहीं था जान इस लेवल का बेशर्म हो सकता है। वो गुस्से गुस्से में वहाँ से जा ही रहा था, तभी किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। उसे उठाते हुए वो बोला, मिस्टर शाहजहान, हरजाना भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। 8:30 बजे ईबो तैयार होकर नीचे आ गया, जिसे देखकर पूरा मेंशन ही थम गया क्योंकि ईबो आज अपनी पूरी ग्लोरी में था। फीमेल स्टाफ तो उसे देखकर फैन गर्ल बन चुकी थी। ईबो ने जब ये बात नोटिस की तो उसने अपने सिग्नेचर स्टेप करते हुए अपने बालों में हाथ फिराया। इससे सच में वो स्टाफ चिल्लाने लगा,
तभी जान नीचे आ गया। जब उसने ईबो के आसपास इतने सारी लड़कियों को देखा, वो तो पूरी तरह से जल भुन गया। क्या आपके पास कोई और काम नहीं है? जान की आवाज़ से सभी लोग चौंक गए। चौंकना क्या, वो तो दुम दबाकर भागने वाली कंडीशन थी। सभी लोग भूखे शेर के सामने बेचारे ईबो को अकेला छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ईबो भी समझ गया उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। जान बहुत डेंजरसली उसके पास चला आया, झुककर उसके कान में बोला, तुम मेरे हो। ईबो उस आवाज़ से ही सहम गया। उसने बस हाँ में सिर हिलाया। तो जान ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत अच्छे स्वीटहार्ट, मुझे कुछ काम है, शाम को मिलते हैं। जान वहाँ से चला गया, लिविंग रूम के बीचों बीच खड़े ईबो को बहुत बुरी तरह से ब्लश करते हुए छोड़कर। दोपहर को जान जब अपनी एक मीटिंग में बिजी था, उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमें ईबो का कांड देखना पड़ेगा। जान के जाने के बाद शुमा ईबो के पास चली आई। दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश किया। शुमा ने ईबो से पूछा कि मिस्टर शाओ कहाँ पर है। ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता। शुमा इस बात से चौंक गई, क्योंकि सुबह वो जब सेकेंड फ्लोर की क्लीनिंग करने के लिए गई थी, तब उन्होंने ईबो को जान की बाहों में देख रखा था। तो उन्हें लगा उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। मुस्कुराकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन अब जब ईबो कह रहा है उसे पता ही नहीं कि मिस्टर शाओ कहाँ पर है, इसका मतलब ज़रूर दाल में कुछ काला है। शुमा ने ईबो से पूछना चाहा, पर ईबो ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे मत पूछो शुमा, मुझे नहीं पता है। शुमा को ऐसा लगा जैसे सुबह जो कुछ भी उन्होंने देखा था, या तो वो फेक था या फिर उनके समझ में कुछ गलती हो गई है। उन्होंने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया और ईबो से पूछा, ईबो क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? तो ईबो ने कहा, एक कप कॉफ़ी। मेरे लिए भी शुमा, चेंग ने अंदर आते हुए कहा। तो शुमा मुस्कुराकर कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। ईबो और चेंग ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश किया। चेंग ने ईबो को बताया कि कल उसे सीएन स्टूडियोज़ में फ़ोटोशूट के लिए जाना है। ठीक है, ईबो ने कहा। क्या तुम तैयार हो? चेंग ने पूछा। तभी शुमा कॉफ़ी लेकर आ गई। उनके जाने के बाद ईबो ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर क्या ईबो? चेंग ने पूछा। तो ईबो ने नटखट मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। ईबो की मुस्कुराहट देखकर ही चेंग समझ गया, ईबो कुछ न कुछ कांड करने की फिराक में है। क्या करना चाहते हो? चेंग ने पूछा। तो ईबो ने कहा, समझ जाओगे। फिर उसने शुमा को आवाज़ लगाई और पूछा, शुमा आप आज फ्री हो? शुमा ने कहा, ईबो मैं कभी भी फ्री नहीं होती। तो ईबो ने कहा, ऐसा क्यों? तो शुमा ने कहा, क्योंकि मुझे इस मैंशन का ख्याल रखना होता है जब मिस्टर शाओ घर पर मौजूद नहीं होते। ईबो ने कहा, क्या आप एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते? तो शुमा ने कहा, नहीं ईबो। ईबो ने पूछा, क्यों? तो शुमा ने कहा, फिर इस मैंशन का ख्याल कौन रखेगा? बाकी लोग रखेंगे, आज आप मेरे साथ चल रहे हो। ईबो ने प्यारे से पाउट के साथ कहा। पप्पी आइज तो बोनस में थी ही, शुमा की एक भी नहीं चली। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही ईबो चिल्लाया, तो चलो चलते हैं। वो तीनों बाहर जाने के लिए निकले। तभी बटलर हान पेंशन के अंदर आते हुए उन्हें दिखे। ईबो ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हुए पूछा, अंकल हान मुझे बाहर जाना है, अब आप मुझे बताइए कि मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? बटलर हान ने कहा, मैं मिस्टर जॉन को आपके लिए कार रेडी रखने के लिए कहता हूँ। ईबो ने स्माइल करके कहा, थैंक्स अंकल हान। थोड़ी देर बाद बटलर हान अंदर आते हुए बोले, ईबो आपकी कार तैयार है। ईबो ने उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अंकल हान मैं शुमा को अपने साथ ले जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है लिटिल मास्टर, मज़े करना, बटलर हान ने कहा। अब जब तीनों कार में आकर बैठ गए, जॉन ने पूछा, कहाँ जाना है सर? तो ईबो ने कहा, बीजिंग मॉल में। सुबह के 10 बजे बीजिंग मॉल के सामने ईबो की रोल्स रॉयस अपने 2 सिक्योरिटी कार्स के साथ आकर खड़ी हो गई। ईबो ने चेंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा मास्क। चेंग ने तुरंत मास्क के साथ साथ बाकी के आइटम्स भी उसे दिए। ईबो को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाहर कोई उसे पहचाने, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उसे बहुत ख्याल रखना पड़ता था, ताकि कल के न्यूज़पेपर के लिए वो एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ न बन जाए। बाकी के फ़ैन मूवमेंट्स की तो पूछो ही मत।
ईबो बिल्कुल स्पाई की तरह तैयार हो ही रहा था, तभी जॉन ने कहा, सर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।